अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग एंड एडिटिंग हब। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम स्ट्रक्ट कहते हैं इन C++। स्ट्रक्ट, ठीक है। अब ये स्ट्रक्ट क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी होल्डर हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी में नियर अबाउट 50 बंदे काम करते हैं, तो 50 बंदों की जो डेटा है वो इंडिविजुअली आप इस कोडिंग में कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली हमारे जहन में वही ख़यालात आते हैं कि हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे मैं बना देता हूँ और इसमें मैं कह देता हूँ कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है। नेम में हम एक एक नेम ऐड करते जाएंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक है आपके पास सजाद नाम का, ठीक है। फिर दूसरा आप करेंगे स्ट्रिंग बिलाल, तो आप ऐसे नेम स्टोर कराएंगे, उसके बाद ऐसे उनकी सैलरी ऐड कराएंगे, तो काफ़ी यानी कि आपका कोड लेंदी हो जाएगा और मेरे हिसाब से तो ये इतना ज़्यादा फालतू की चीज़ हो जाएगी। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट क्या करता है, ये दरअसल क्या है, ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स आप एक जगह पे एक नाम के अंदर स्टोर करा दें और वही आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है, हमने लिखा है स्ट्रक्ट। अब स्ट्रक्ट के ये तो आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है, किस नाम से बना रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बनाना चाह रहे हैं, कौन सा नाम दे रहे हैं जिसके अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स रख सकते हैं, ये कलेक्शन आपकी बन रही है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रेसेस ऑन कर लें, या आ गए आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्ट्रिंग का कर रहा हूँ नेम, ठीक है। उसके बाद मैं सैलरी ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैं इंट में सेव करा सकता हूँ सैलरी, ठीक है। तो ये मैंने दो बना दिए वेरिएबल, स्ट्रिंग का और एक इंट का, ठीक है। अब इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, हम इंडिविजुअली हर किसी एम्प्लॉय की सैलरी और उसका नेम सेव करा सकते हैं। कैसे? अब ये जो एम्प्लॉय बना है ये दरअसल एक किस्म का आपका डेटा टाइप बन चुका है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अब सजाद के नाम का सैलरी भी ऐड करनी है और यानी कि उसका ये भी बनाना है, नेम भी सेव करना है, तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। अब एम्प्लॉय ये कहाँ से, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय और इसका मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सजाद, ठीक है। अब ये सजाद जो है ये आपका एक किस्म का वेरिएबल बन चुका है। कौन से डेटा टाइप का? ये आपका डेटा टाइप स्ट्रक्ट से आ रहा है, एम्प्लॉय का। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आपको अब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। कैसे? अब सजाद की डेटा स्टोर कराते हैं, हम कहते हैं सजाद डॉट, ठीक है, ऑटोमेटिक आपके सामने वेरिएबल्स आ गए। कौन से? स्ट्रिंग और सैलरी, इस आई मीन टू से नेम और सैलरी। तो नेम सजाद डॉट नेम इक्वल्स डबल कोटेशन सजाद, या मे बी थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, सजाद अली, ठीक है। और सजाद डॉट इंट सैलरी इक्वल्स जो आप सैलरी देना चाह रहे हैं तो वो मैं देना चाह रहा हूँ 35,000, ठीक है। अब ये आपकी एक सजाद की डेटा आपकी आ चुकी है। इसमें बार बार आपने वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करने, आपको बार बार वेरिएबल्स के नाम याद नहीं रखने, कोई भी टेंशन नहीं है, सारा का सारा कुछ इसमें आ गया है। अब एक और बनाना है, तो एम्प्लॉय
और बिलाल, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं बिलाल डॉट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बिलाल का नाम दे दें बिलाल अहमद, ठीक है। और यहाँ पे आप दे सकते हैं बिलाल डॉट सैलरी, इसकी है मे बी 40,000, ठीक है। तो ये आपके अब डेटा सेव हो चुकी है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि दरअसल ये काम कर रहा है, ये डेटा सेव कर रहा है। तो मैं एक सी आउट कॉल कर देता हूँ, सी आउट लेस देन सजाद डॉट नेम, ठीक है। और उसी के साथ मैं कॉल करा रहा हूँ, पहले एक बीच में स्पेस दे देते हैं, ठीक है। सजाद डॉट सैलरी, सजाद डॉट सैलरी, लेट्स चेक, F11 प्रेस कर रहा हूँ मैं तो ऑटोमेटिकली आ गया। नेम क्या है, सजाद अली और 35,000। तो ऑटोमेटिकली हमारी ये जो डेटा है वो सेव हो चुकी है, किसमें, स्ट्रक्ट में। ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हम अलग अलग डेटा टाइप्स जैसे स्ट्रिंग और इंट दोनों हमने एम्प्लॉय के अंदर रख दिया, और यही एम्प्लॉय हमारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स बना रहा है हमारे एम्प्लॉय या जो भी डेटा हम बना रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये बहुत ही हैंडी फंक्शन है, जो हम बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो छोटे छोटे फॉर्म्स में क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी और भी वीडियोस आएंगी स्ट्रक्ट के बारे में, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे एक आपकी एरे है, उस एरे को आपने कैसे एम्प्लॉयज़ में कन्वर्ट करना है, ऑटोमेटिक सैलरीज उनकी कैसे ऐड करनी है। तो ये सारे आई मीन टू से एरे को कन्वर्ट करेंगे हम स्ट्रक्ट में, ये भी वीडियोस आएंगी, और भी इंशाल्लाह कमाल की वीडियोस आने वाली हैं। तो आज की वीडियो में मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। अगर कहीं पे मुश्किलात हो, समझ में नहीं आ रहा हो स्ट्रक्ट, मैं ये छोटे फॉर्म में कर देता हूँ। जैसे आप अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह समथिंग लेना चाहें तो आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। और एक और चीज़ है, आप मुझे रिकमेंड करें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही C++ में, मैं उस चीज़ पे इंडिविजुअली वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।